प्रभु आप मुझे ना भी मिलो कोई बात नहीं, पर कोई ऐसा फकीर मिल जाए, ऐसा महापुरुष कोई मिल जाए बस जिसकी कृपा हमारे जीवन में हो और नैया पार हो जाए। ऐसा संत ढूंढना चाहिए, ऐसा महापुरुष ढूंढना चाहिए। बड़ी शक्ति होती है संतों में, उनके चरणार विंदों में बड़ा बल होता है, बस समझने वाला चाहिए। समझ नहीं पाते हम लोग। कोई सच्चा महापुरुष आ भी जाता है तो चूक जाते हैं ये कह कर के कि अरे नहीं आजकल तो बाबा जी सब ऐसे ही हैं। ना ना ना, बड़ा भारी अपराध है ये कहना आजकल संत ऐसे। संत ना होते जगत में तो जर मरतो संसार। इसलिए सच्चे संत कोई मिल जाए तो इंद्रियों को जो अभी संसार में लगी है वहां से हटा के भगवान में जोड़ देगा। अच्छा बेटा तेरी आंख कह रही है कुछ अच्छा देखे, चल तुझे मंदिर लेके जाता हूँ, देख भगवान के दर्शन कर। कान कह रहा है कुछ अच्छा सुने, चल तुझे कथा में लेके जाता हूँ, सुन कथा सुन। रसना कह रही कुछ अच्छा खाएं, ले ठाकुर जी का भोग प्रसाद तू पा। तो सारी इंद्रियां जो भगवान से जुड़ गई। यही हमें कृष्ण कथा ब्रज गोपियों की कथा सिखा रही है कि ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज की जो ग्वाला हैं, गोपांगनाएं हैं, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। घर परिवार की सेवा तो ये शरीर से करती रही, पर मन इनका एकमात्र श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा रहता है। अभ्यास करने से सब हो जाता है। मैयाओं को तो खासकर घर का काम करना रहता है, तो घर के काम में क्या करना है, बस इतना सा काम करना है। आप भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते आप पर निर्भर करता है, या तो आप कोई सिनेमा के गीत गा लो, या भोजन बनाते बनाते श्री राधा गोविंद हरे कृष्णा हरि बोल ये गा लो। ये गाओगे तो उद्धार हो जाएगा, और इधर उधर की करोगे तो फिर नाचते रहो इसी संसार में, 84 में नाचते रहो। तो यहां जो गोपियां कर रही हैं वो एकमात्र इंद्रियों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, प्राण से श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है। और उस प्रेम का परिणाम ये हुआ कि जो ब्रह्म बड़े बड़े वेदज्ञों की बस में नहीं है, वो ब्रह्म घर घर जाके नाच रहा है। क्यों? छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, छाछ के लिए। एक बार इंद्रादि जितने भी देवता, ब्रह्मादि देवता, ये भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए। तो भगवान विराजमान थे सिंहासन पर, कुछ कर रहे थे, और जैसे ही देवता पधारे तो एकदम घबरा गए, हड़बड़ाए, और जो कुछ कर रहे थे हाथ अपने दोनों पीछे कर लिए। तो सब ब्रह्मादि देवता ने जाके प्रणाम किया। देख तो सब ने लिया कि ठाकुर जी ने कुछ छुपाया है हमसे, तो जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु आप क्या छुपा रहे हैं। बोले नहीं 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 कुछ नहीं। अरे नहीं प्रभु कुछ तो है, देखो आपने दोनों हाथ भी पीछे कर रहे हैं, कुछ तो आप छुपा रहे हैं हमसे, कोई बड़ी कीमती चीज लगती है। तो बोले हाँ कीमती तो है, पर छोड़ो ना तुम। अरे ना प्रभु एक बार दर्शन तो करा दो हमको उस कीमती वस्तु के। बहुत निवेदन किया तो ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किया। हाथ आगे किए तो देखा एक छोटी सी मटकी है, और उस छोटी सी मटकी में देवताओं ने सोचा लगता कोई अमृत छुपा रखा है भगवान ने, कोई ऐसा रसायन है जिसको पीते ही बल बढ़ जाए। प्रभु क्या है इसमें? तो भगवान कहते वो क्या है ना, मैं गया पृथ्वी पर ब्रजधाम पहुंचा तो एक गोपी के घर में बड़ी अच्छी छाछ निकल रही थी, तो वो छाछ में लेकर के आ गया। अच्छा आप इसको इतनी देर से छुपा रहे थे, अगर हमको थोड़ा बहुत बांट दोगे, थोड़ा दे दोगे तो क्या फर्क, छाछ तो कहीं से मिल जाएगी। बोले नहीं ये ऐसी वैसी छाछ नहीं, इसके लिए 2 घंटे नाचाऊं गोपी के सामने, ताता थे तब जाके ये छाछ मिली। मेहनत से ऐसी नहीं है, ये मेरे लिए अमृत से भी कई गुना अधिक है। इतना प्रेम है ठाकुर जी को ब्रज की वस्तुओं से, ब्रज के लोगों से, क्योंकि वो लोग कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करते थे, कोई स्वार्थ नहीं।
इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान ने कदम कदम पर इनकी रक्षा की है। कथा के विश्राम में आपने कथा श्रवण की कि श्री